लोगों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोले मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जैन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जो आकुलता से निराकुलता की ओर ले जाए, वही विकल्प समीचीन विकल्प होता है। और जहाँ आकुलता है वहाँ निश्चित संसार है, और सच्चा सुख जो है वह निराकुलता में है। और अपने मन को आकुलित करने वाले जो विकल्प हैं, उन विकल्पों में समीचीनता और उनका सम्यक समाधान, और जो मन में उठने वाले समीचीन विकल्प हैं, उनका सम्यक समाधान जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक आकुलता निश्चित है। उस आकुलता को मिटाने का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्प। इस सम्यक समाधान में देश देशांतर से अनेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं, और परम पूज्य मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज उनका हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प जयपुर राजस्थान से नेमीचंद जैन छावड़ा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि गुरुदेव, रावण यह अच्छी तरह जानता था कि यदि मैं सीता का अपहरण करके उसको लंका ले जाऊंगा तो मैं इस लोक और परलोक में बदनामी हो जाएगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा, मेरा अपयश चहुं ओर फैल जाएगा। उसके बावजूद रावण ने ऐसा अधम कृत्य क्यों किया? क्या इसमें रावण के पूर्व जन्म के संस्कार कारण बने थे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।
नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। सत्य को जानना काफ़ी नहीं होता, अपितु सत्य के जानने के साथ साथ सत्य को मानना भी उतना ही आवश्यक हुआ करता है। बहुत सारे संसार में ऐसे ही जीव होते हैं जो सत्य को, अच्छाई बुराई सबको जानते हैं पर उसे मानते नहीं हैं। और जब तक उस सत्य को, अच्छाई बुराई आदि को जानने के साथ व्यक्ति मानता नहीं है, मानने के साथ जीवन में उतारता नहीं है, तब तक वह कभी भी उस सत्य मार्ग पर चल नहीं सकता। जैसे कि रावण के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, उस रावण के साथ भी बिल्कुल यही गलती हो रही थी कि वह परिपूर्ण रूप से ज्ञान को जानता था, सत्य का निर्णय था। मैं गलत कार्य कर रहा हूँ, मैं परस्त्री का अपहरण कर रहा हूँ सीता के निमित्त से, यह सब कुछ जानने के बाद भी जो उसके भीतर की मान कषाय थी, वह मान कषाय उसे मानने नहीं दे रही थी। या ऐसा कह दो, जब तक जीव के पास मान कषाय होती है तब तक वह सत्य को जानता हुआ भी सत्य को मान नहीं पाता, और जिसने सत्य को माना नहीं है वह सत्य को कभी भी जीवन में उतार नहीं सकता। जबकि रावण परिपूर्ण रूप से बहुत सारे विद्याओं का ज्ञाता था, बहुत ज्ञान के निमित्त से पंडित था, पर फिर भी उस सत्य को जीवन में उतार नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके भीतर का अहंकार, उसके भीतर की मान कषाय उसे मानने नहीं दे रही थी। अगर वह मान जाता तो उसका नियम से मान कषाय का भी लोप हो पाता, क्योंकि उस सूत्र को हमें जीवन में उतारना बहुत आवश्यक है, जिसके द्वारा हम सत्य को देखने के बाद, समझने के बाद उस सत्य को जानने के साथ साथ मानना भी सीखे। व्यक्ति इसी कारण से मान नहीं पाता है क्योंकि वह उस सत्य को जानते हुए मान कषाय के कारण मानता नहीं। इसलिए एक सूत्र हमें अवश्य अपने दिमाग में रखना होगा कि मान जाए सो मान जाए। जो उस सत्य के निमित्त से अपनी मान कषाय भीतर बना के रखता है कि मैं ऐसा, मैं बड़ा, मैं अमुक, इस प्रकार की जब तक मान कषाय बैठी रहेगी तब तक वह कभी भी सत्य को मान नहीं सकता, और जब तक सत्य को नहीं मानता है तब तक उसकी मान कषाय भी नहीं जा सकती। ये दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। मान जाए सो मान जाए, यानी वह मान कषाय निकल जाए सो वह सत्य को मान जाए, और वह सत्य को मान जाए तो नियम से उसकी मान कषाय भी निकल जाएगी। इसलिए उस सत्य का निर्णय होने के बाद भी मात्र और मात्र भीतर का अहंकार, मान कषाय के कारण ही वह रावण इतना बड़ा घोर पाप कर चुका, और जानते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाया। ये सर्वथा पूर्व जन्म के संस्कार नहीं थे, कुछ अंशों में पूर्व जन्म के संस्कार अवश्य थे, पर साथ साथ वर्तमान की वह तीव्र मान कषाय की परिणति थी कि मैं तो विद्याधर हूँ और राम एक भूमि गोचरी है, उसके सामने मैं कैसे झुक जाऊँ। इसलिए एक बार मैं उसको जीत लूँ, मैं फिर उसको सीता को वापस कर दूंगा। ये निर्णय उसके पास था। वह सत्य को जानता था पर मान कषाय उसे मानने नहीं दे रही थी। वे पूर्व के कुछ संस्कार और वर्तमान में तीव्र तीव्र मान कषाय का उदय, इसके निमित्त से वह सत्य जानते हुए भी जीवन में उस सत्य को उतार नहीं पाया। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प मुरैना मध्य प्रदेश से अंजलि जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, जब पंचम काल में कोई भी मनुष्य विदेश क्षेत्र में नहीं जा सकता तो फिर आचार्य कुंद स्वामी विदेश क्षेत्र कैसे गए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। हाँ, ये परम सत्य है कि मनुष्य बनकर उस भरत आदि क्षेत्र से विदेह में सर्वथा नहीं पहुंच पाता, पर साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कोई विद्या के बलबूते पर, किसी रिद्धि के निमित्त से
कोई निर्ग्रंथ मुनिराज अवश्य ही उस विदेह क्षेत्र में पहुंच सकते हैं। वो कोई मनुष्योत्तर पर्वत के बाद जो निर्मनुष्य क्षेत्र है वह नहीं है, यानी कि जो ढाई द्वीप कहा जाता है वह ढाई द्वीप का क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है और वहाँ पर मनुष्यों का गमनागमन होना संभव है। अगर वहाँ पर ऐसा कथानक आता कि कुंद स्वामी मानुष्योत्तर पर्वत के आगे चले गए, उसको पार करके लांग के चले गए, तो वहाँ तो विकल्प करने की आवश्यकता थी। पर कुंद स्वामी के निमित्त से जो विदेह गमन आदि आदि का दृष्टांत कथानक प्राप्त होता है, वह जबकि कथानक है, किंवदंती भी हो सकती है, ऐसा कोई सैद्धांतिक पक्ष वहाँ नहीं है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में उसको कई ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने कथानक के निमित्त से उद्धृत किया है। इस कारण से ये अवश्य समझे कि वह मनुष्य क्षेत्र होने के कारण से मनुष्यों का वहाँ गमनागमन होना किंचित भी विकल्प करने योग्य नहीं है, क्योंकि जो विशेष रिद्धिदारी निर्ग्रंथ मुनिराज होते हैं वे रिद्धि के द्वारा कह दो या कोई देवों के निमित्त से उपसर्ग देवों ने कर लिया तो मुनिराजों को उठाकर भी वे अन्यत्र समुद्र आदि भी ले जाकर पटकते हुए कथानक प्राप्त होते हैं। साथ साथ जो उन्होंने कुंद स्वामी ने विदेह गमन के विषय में जो हमने कथानक उनके विषय में पढ़ा है, उसके समय भी हमें यही समझना होगा कि जो स्वर्गों के देव उनके दर्शन के लिए आए थे, उन्होंने ही अपने उस हथेली में कुंद स्वामी को लेते हुए वहाँ विदेह में साक्षात भगवान के समोषण में ले जाने का कार्य किया था। तो रिद्धि के द्वारा किसी देव आदि को विद्या आदि के द्वारा खुश करते हुए वह निर्ग्रंथ मुनिराज या मनुष्य उस विदेह क्षेत्र में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वह परिपूर्ण रूप से मनुष्य क्षेत्र है। मनुष्य क्षेत्र के यानी मानुष्योत्तर पर्वत के बाहर किंचित भी मनुष्य नहीं जा सकता। उसके अंतर्गत मुनिराज अपने रिद्धि आदि के निमित्त से या तपस्या आदि के कारण से या किसी देवों को प्रसन्न करते हुए वह वहाँ पहुँच सकते हैं। कुछ विद्या तंत्र मंत्र जैसे पूज्यपाद स्वामी के निमित्त से भी कथानक आता है, वहाँ भी उन्होंने पैरों में ऐसा लेप लगाया जिसके द्वारा वे विदेह गमन करके आए। ऐसे अनेक दृष्टांत प्राप्त होते हैं। तो विदेह गमन में किंचित भी मनुष्यों को रुकावट नहीं है। हाँ, पर हर कोई मनुष्य पर्याय में से उस विदेह में नहीं पहुंच सकता, ये भी परम सत्य है। पर कुछ जीव जैसे मुनिराज है, रिद्धि आदि आदि के निमित्त से किसी विद्या को सिद्ध करके किसी देवों को सिद्ध करते नियम से उस विदेह क्षेत्र में गमन कर सकते हैं। पर पंचम काल में वर्तमान में कोई ऐसी विद्या देवों को प्रसन्न करना या कोई ऐसी रिद्धि शेष नहीं है, इसलिए वर्तमान के काल में कोई वहाँ नहीं पहुँच सकता। पर वे बिल्कुल चतुर्थ काल के पास में का काल था, उस काल के निमित्त से और विशेष पुण्य और विशेष तपस्या साधना के निमित्त से जो देव उनको प्रसन्न हुए थे, उन देवों ने उनको विदेह तक गमन करवा के भगवान तीर्थंकर स्वामी के दर्शन करा के देशना आदि सुनाकर पुनः वे वापिस लाए थे। इस परिप्रेक्ष्य में ही हमें समझना होगा कि सर्वसामान्य व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँच सकता, पर फिर भी जो विशेष तपस्वी रिद्धिधारी आदि होते हैं वे अपने रिद्धि से तपस्या से वहाँ पहुँच सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पाली उत्तर प्रदेश से सम्यक जैन मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जब सब कुछ पहले से ही क्रमबद्ध पर्याय रूप से नियत है ही, तो फिर पुरुषार्थ करने का क्या औचित्य। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सम्यक भाई, सबसे पहले तो इस बात का आपको निर्णय करना होगा कि द्रव्य की जितनी भी पर्याय कही गई है वह पर्याय किसी भी प्रकार से क्रमबद्ध नहीं है। उस पर्याय के निमित्त से जो क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द कई स्थानों पर प्राप्त होता है, उन स्थानों के निमित्त से हम इस बात को समझे कि आगम के परिप्रेक्ष्य में क्रमबद्ध पर्याय ये शब्द प्राप्त होता ही नहीं है। ये वर्तमान में कुछ विद्वानों की दी हुई देन है कि पर्याय बंधी हुई है, क्रम से बंधी हुई है। ऐसा कहीं भी पूर्वाचार्यों के किसी भी ग्रंथ में उल्लेख प्राप्त नहीं होता कि प्रत्येक द्रव्य की या किसी भी द्रव्य की पर्याय बंधी हुई। ये परम सत्य है कि केवली के ज्ञान में जो आने वाली पर्याय है वह आने वाली पर्याय तो
तो झलकेगी भूत भविष्य वर्तमान आदि के निमित्त से उनकी वह परिपूर्ण रूप से पर्याय उनके केवल ज्ञान में झलकती है, पर उनके केवल ज्ञान में झलकने से वह पर्याय हमारी बंधी हुई है, नियत है, सर्वथा ऐसा नहीं कहा सकता। क्योंकि हमारे आचार्य भगवंतों ने कथनचित स्यादवाद की अपेक्षा से नियतवाद ग्रहण किया है, पर सर्वथा नियत है या क्रमबद्ध है ये किंचित भी संभव नहीं है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हम इस सत्य बात को और अच्छे से समझने का प्रयास करें कि जहाँ पर्यायों का क्रमबद्धपना नियत है ही नहीं है, पक्का है ही नहीं है, तो हमें पुरुषार्थ भी करना बहुत बहुत आवश्यक है। जो केवली के ज्ञान में झलका है वह नहीं हो रहा है, अपितु जो हमारे साथ होने वाला है भविष्य में, उस भविष्य की पर्याय अपने केवल ज्ञान में मात्र जाना और देखा है। उसका केवल ज्ञान का उस द्रव्य के और द्रव्य के पर्याय का कोई भी तारतम्य या कोई भी बंधन नहीं है कि उनके केवल ज्ञान में झलका है इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा सर्वथा नहीं है। इसलिए जो क्रमबद्ध पर्याय और उसके विषय में जो कुछ भी वर्तमान में ओहापोह है वह ओहापोह करने योग्य है ही नहीं है, क्योंकि पूर्वाचार्यों ने इस शब्द को ग्रहण नहीं किया। जो भी द्रव्य की पर्याय के विषय में आचार्य भगवंत कहते हैं वहाँ स्पष्ट रूप से कहते हैं वह पर्याय क्रम नियत है, क्रमवर्ती है, क्रम भावी है, पर क्रमबद्ध शब्द का वर्णन कहीं भी किसी भी प्रकार से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की कोई ना कोई पर्याय प्रत्येक समय में है और वह समय समय पे बदलती है। ये बिल्कुल सत्य है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वह जो क्रम पर्याय है, जो क्रम भावी पर्याय है, क्रम से होने वाली पर्याय है, वह कहीं किसी में बंधी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा मानेंगे कि प्रत्येक द्रव्य की पर्याय बंधी हुई है, क्रमबद्ध है, तो हमारे जैन दर्शन का जो मूल सिद्धांत है प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता का, वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए उस स्वतंत्रता को नष्ट ना होने देने के कारण से उस सिद्धांत को भी समझते हुए हमें पर्याय के विषय में भी समझना होगा। बिना पर्याय के कोई भी द्रव्य रहता ही नहीं है। इस अपेक्षा से तो वह उस पर्याय और द्रव्य का संबंध बंधा हुआ हो सकता है, पर उस पर्याय का द्रव्य में कोई भी क्रम नियत नहीं है, पक्का नहीं है कि ऐसा ही होगा। केवली के ज्ञान में झलकने से या उनके ज्ञान में निर्णय होने से किंचित भी हमारा परिणमन वैसा नहीं हो रहा है, पर जो हमने भूत में किया है, वर्तमान में कर रहे हैं और भविष्य में जो हमारे द्वारा होने वाला है, उसके विषय में केवली के ज्ञान में झलका है। और उनके ज्ञान में क्या झलका है क्या नहीं झलका है उसका निर्णय हमारे पास नहीं होने के कारण से हमें पुरुषार्थ करना बहुत बहुत आवश्यक है, क्योंकि बिना पुरुषार्थ के कोई भी कार्य की सिद्धि संभव नहीं होती। इसलिए उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए हमें पुरुषार्थ अवश्य करना होगा। पर यह भी सत्य है केवली के ज्ञान में झलका है वह नहीं हो रहा है, अपितु जो हो रहा है उसके वह उस पर्याय को उन्होंने पहले ही जान लिया है, इसलिए उसमें क्रमबद्धता नहीं है और पर्याय के निमित्त से क्रमबद्ध पर्याय ऐसा शब्द कहीं भी प्राप्त नहीं होता। इसी परिप्रेक्ष्य में ये आप निर्णय अवश्य कर ले कि बिना पुरुषार्थ से कोई भी द्रव्य की पर्याय घटित नहीं होगी और द्रव्य में पर्याय का समय प्रतिपल परिणमन चलता है, इसके निमित्त से ही उसे हमें ग्रहण करना होगा। पर स्वतंत्रता को भूले बिना हमें उस द्रव्य के परिणमन को भी और द्रव्य की स्वतंत्रता को भी ग्रहण करना होगा पुरुषार्थ के साथ साथ। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद जैन अनौरा परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि हे गुरुवर, मन बस में क्यों नहीं रहता, यह क्षण क्षण में बदलता रहता है, तो इसे बस में करने का उपाय क्या है, इसको एकाग्र कैसे करें, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मन की परिणति बिल्कुल उस चिकने मछली की तरह होती है। कितना भी व्यक्ति उस चिकने मछली को पकड़ने का प्रयास करे, पर वो सहजता से ही गीली होने के कारण और चिकनी होने के कारण से हाथ से स्वयं फिसल जाती।
बिल्कुल मन की परिणति भी इसी प्रकार से होती है। आप जितना जितना मन को संभालने का, एकाग्र करने का या उसके विचारों को, परिणामों को संभालने का प्रयास करते हैं, उतना उतना ही वह चंचलता की ओर अधिक बढ़ते हुए देखा जाता है। क्योंकि ये मन की सहज स्वाभाविक ही परिणति हुआ करती है कि जो मन सहित जीव यानी जो मनुष्य होता है, उसका कहीं ना कहीं उनका विचारों का, परिणामों का जो परिणमन चल रहा है, उसके निमित्त से वह मन में क्षण क्षण में चंचलता उत्पन्न होती है। वह चंचलता बिल्कुल उस पेड़ की पत्ते से भी अधिक हुआ करती है। जैसे क्षण में मन कहीं और होता है और क्षण में देखा जाए तो मन कहीं दूसरी जगह पहुंच जाता है। भले ही हम मंदिर में बैठे हैं पर कभी मन घर में लगता है, घर में बैठे हैं तो कभी अन्यत्र मन घूम रहा है। ये उस मन के निमित्त से मन की होने वाली सहज परिणति ही कही जा सकती है, क्योंकि मन का स्वभाव ही चंचलता कहा है या चंचलता को ही आचार्य भगवंतों ने मन कहा है। इसलिए उस मन की चंचलता को रोकने के लिए हमें प्रबल पुरुषार्थ करना आवश्यक है। पर मन को रोकना या एकाग्र करना, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी तिर्यंच जैसे उसको किसी साखल से, रस्सी, बेल्ट आदि से बांध के रख दे। क्योंकि मन एक बहुत सूक्ष्म परिणमन करने वाला पदार्थ होने से उस मन को हम किसी भी पुद्गल द्रव्यों से बांध नहीं सकते या उसे कोई अंकुश लगाते हुए हम कंट्रोल या वश में नहीं कर सकते। उस मन को एकाग्र या वश में करने के लिए एकमात्र अंकुश आचार्य भगवंत कहते हैं, जिसका नाम है ज्ञान अंकुश। जितना जितना हमें धर्म का, अपने आप का ज्ञान होता रहेगा, उस कर्म बंध का ज्ञान होता रहेगा, उतना उतना ही हमारा मन एकाग्र और वश में होने का पुरुषार्थ हम कर सकते। जैसे हमें ये निर्णय हो गया कि मेरी अधिक मन की चंचलता से अधिक पापों का आश्रय मैं कर रहा हूँ, तो हमारे मन की चंचलता कम हो सकती है। साथ साथ उस मन को कंट्रोल करने के लिए या एकाग्र करने के लिए सबसे पहले, जैसे मैंने ज्ञानांकुश की बात कह दी, वह ज्ञानांकुश मतलब स्वाध्याय ही एकमेव साधन हो सकता है। जितना हम अधिक स्वाध्याय करेंगे उतना ही हमारा धर्म के प्रति रुझान बढ़ेगा और उतने ही हम पापों से बचने का प्रयास करेंगे। जो जो जीव पापों से बचने का प्रयास करेगा, धर्म के प्रति जिसका रुझान होगा, वो ही अपने मन को एकाग्र कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होना संभव है कि स्वाध्याय करते हुए भी मन नहीं लग रहा है, माला फेरते हुए भी मन नहीं लग रहा है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम इन कार्यों को छोड़ दें। सतत सतत अभ्यास करने से बहुत सारे कार्य सिद्ध होते हैं। अगर हमने पक्का निर्णय किया है कि हमें अपने मन को वश में करना है, एकाग्र करना है, तो वह हमारे अभ्यास से संभव हो सकता है। अगर अभ्यास नहीं है तो वह भी संभव नहीं होता। मुनिराज भी आप जैसे ही श्रावक की पर्याय से इस मुनि अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। आप जैसे ही मनुष्य होने पर, आप जैसा ही मन होने पर उन्होंने अपने मन को एकाग्र और वश में करने का सतत अभ्यास किया, जिसके कारण से वे मुनिराज बने हैं और वे ही और अपने मन को एकाग्र करते हुए भगवान बनने वाले हैं। इसलिए सर्वथा ऐसा नहीं है कि हम मन को एकाग्र नहीं कर सकते, पर वह कोई तिर्यंच नहीं है कि उसे किसी प्रकार से बांध के एकाग्र करा जाए। वह वास्तव में जैसे शिवकोटि महाराज उस भगवती आराधना में कहते हैं, अशुभ परिणामों से कम हम शुभ परिणामों में अपने मन को लगाना, मन के विचारों को लगाना, ये भी एक श्रावक के लिए उस मन को एकाग्र करना ही कहा जाएगा। एक ही विषय में यानी शुभ विषय में जो हमारी सतत परिणति चल रही है, वह शुभ उपयोग के निमित्त से, शुभ परिणाम परिणति के निमित्त से उसे भी मन की एकाग्रता कही गई है। इस प्रकार से स्वाध्याय से, हमारे चिंतन से, मनन से या सतत अभ्यास करने से भी, ध्यान आदि क्रियाओं से भी हम मन को एकाग्र करने का प्रयास कर सकते हैं। पर सबसे अधिक आवश्यक मन के एकाग्रता के लिए सतत अभ्यास है। प्रत्येक कार्य में अभ्यास करने से हम उसमें सफल हो सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं संजय जैन मोदी, बिरधा उत्तर प्रदेश से, अपने समीचीन विकल्प के साथ। गुरुवर के चरणों में त्रयभार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं संजय जैन मोदी, बिरधा जिला ललितपुर से, दिगंबर जैन समाज बिरधा की ओर से
आप समस्त संघ को नमोस्तु 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 कर रहे हैं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम जिस वेदी पर पूजन या दर्शन करते हैं और किसी भी तीर्थंकर का अर्घ चढ़ाते हैं, तो अर्घ चढ़ाते समय उस वेदी से भी भव्य प्रतिमा या आकर्षक प्रतिमा अगर बगल की वेदी में हो, तो जिस वेदी पे हम अर्घ चढ़ा रहे हैं तो उस श्री जी से ध्यान हटकर अगर बगल की वेदी पर चला जाता है तो कोई दोष तो नहीं है। हमारा संघ का समाधान करें। ये बहुत अच्छी बात है संजय भैया कि आप पूजा दर्शन आदि करते समय भगवान की एक एक प्रतिमा को बहुत अच्छे से निहारते हैं, क्योंकि ऐसे भी जीव होते हैं जो मात्र हाथ जोड़ के या खड़े खड़े ही सैल्यूट करते हुए भगवान के दर्शन करके निकल गए, बिना भावों के, बिना भगवान को देखे ही पूजा करके चले गए। ऐसे भी बहुत सारे जीव हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि जिस वेदी पे हम पूजा कर रहे हैं उस वेदी पे कितने भगवान हैं। ये अच्छी बात है कि हम वेदी पर जब भगवान के दर्शन या पूजा आदि कर रहे हैं वहाँ हम एक एक भगवान को निहार रहे हैं। जिस भगवान की पूजा या अर्घ्य चढ़ा रहे हैं तो हम उन भगवान की प्रतिमा को निहार रहे हैं। ये अच्छी बात है, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि क्वचित कदाचित हमारी दृष्टि किसी अन्य भगवान पर गई तो वह जिस भगवान से दृष्टि हटी है या जिस भगवान का अर्घ्य चढ़ा रहे हैं और किसी दूसरे भगवान को देखा है तो वह भगवान नाराज होने वाले नहीं है, क्योंकि भगवान वीतरागी है। वे किंचित भी आपसे रूठेंगे नहीं, ना आपको शाप देंगे कि आप मेरी पूजा करते हुए इनको क्यों देख रहे थे। वे वीतरागी है, उन्हें आपके पूजा से नहीं देखने से कोई भी प्रयोजन नहीं है। मात्र हम अपनी मन की शांति के लिए और परिणामों की विशुद्धि के लिए भगवान की प्रतिमा के सामने उनके दर्शन करते हुए, उनको निहारते हुए उनकी पूजा, अर्घ्य या दर्शन आदि क्रियाएं करते। इसलिए ये सर्वथा आवश्यक नहीं है कि हम उनको देखकर ही करें। कभी कभी परोक्ष रूप से भी हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, भगवान को अर्घ्य चढ़ा सकते हैं। सिद्धों को हमने देखा नहीं है, गुरु हमारे साथ हमेशा नहीं रहते, फिर भी हम देवशास्त्र गुरु की पूजा करते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम ये समझे कि ज़रूरी नहीं है कि हम उन्हीं भगवान को निहारते हुए ही पूजा करें या अर्घ्य चढ़ाएं। हम इतना ध्यान अवश्य रखें कि हमारी दृष्टि अन्यत्र किसी श्रावक पे कौन आ रहा है कौन जा रहा है इस पे नहीं जाए, पर दूसरे वेदी पर भगवान पे ही जा रही है या उसी वेदी के भगवान पर जा रही है तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर अन्यत्र या जो श्रावक गण है यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है इसके पुण्यार्जक बन के आप पुण्य का लाभ ले सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है।
तो चलो चलते हैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।